और उन्होंने वहीं पे पड़ा हुआ एक मरा हुआ सर्प उनको दिखाई पड़ा और उसको बाण की नोक से उठा करके समीक मुनि के गले में डाल दिया और गले में डाल करके जैसे तैसे वो अपने वापस आए। वहां से समीक मुनि के कोई शिष्य निकल रहे थे, राजा परीक्षित को जाते हुए उसने देखा और समीक मुनि के गले में वो मरा हुआ सर्प डालते हुए देखा तो जाकर के समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जाकर के बतलाया कि राजा ने मरा हुआ सर्प जो है तुम्हारे पिता के गले में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि जो है वहीं पर बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे सरोवर में स्नान कर रहे थे। जल लेकर के हाथ में उन्होंने कहा, इति लंघितं मर्यादं तक्षत सप्तमे हनि दक्षन्ति स्म कुलांगारं चोदितो मे ततद्रुहम्। जिस कुलांगार राजा ने मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाला है उसको आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। इसके बाद वो ऋषि पुत्र श्रृंगी वापस आश्रम में आया। अपने पिता के गले से मरा हुआ सर्प उसने उतारा, पिता को हिलाया, रोदन करने लगा, चिल्लाने लगा कि मेरे पिता का कितना भीषण अपमान किया है। इस रोने और चिल्लाने से समीक मुनि की आंखें खुल गई, समाधि टूट गई और उसने पूछा बच्चे क्या हुआ? तब कहा कि राजा परीक्षित ने आपके गले में सर्प डाल दिया था मरा हुआ, आपका अपमान किया और मैंने साप दे दिया। अब देखिए संत हृदय नवनीत समाना, बिना कुछ जांचे परखे संत कभी कुछ नहीं कहते।